गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल GS स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों ये एडिटोरियल दैनिक जागरण का है और जो आज का कंटेंट है, जो विषय है वो है पीछे छूटते पुलिस सुधार। तो ऐसी तमाम तरह की कमियां देखने को मिल सकती हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, जो पिछले लंबे समय से सुधार की मांग कर रहा है। पर दोस्तों सुधार के नाम पे किस प्रकार से उन्हें उनका तिरस्कार किया जा रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को और इंटरप्ट किया जा रहा है, ये सब लोग जानते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ों की सुधार की मांग है। यदि आप सुधार नहीं करेंगे तो चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। इससे क्या है, जो जन सहयोग की भावना से जो पुलिस काम करती है वो कहीं ना कहीं उसका गलत असर पड़ने लगता है। ऐसे बहुत साल से लोग, तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि जो CCTV कैमरा है वो प्रत्येक जो थाना है चौकी में लगा देना चाहिए। क्योंकि कई बार आप देखे हैं कि चौकियों के अंदर, थानों के अंदर जिस तरह से महिलाओं का, पुरुषों का शोषण हो रहा है, जिस तरह से चंद पैसे देकर उन्हें पिटवाया जा रहा है, कभी कभार वीडियो भी लीक हो जाता है, वायरल हो जाता है। उसके बाद इंसानियत शर्मसार हो जाती है कि ये है पुलिस। और ऐसी कई सारी चीज़ें, अत्याधुनिक हथियारों की आवश्यकता है। जिस तरह से विकास दुबे जैसे कुख्यात पृष्ठभूमि के अपराधी ने तकरीबन 8 से 10 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, मार दिया। आपको भी ये बात पता है। टेक्नोलॉजी में अभी क्या बता दें, कई राज्यों में जो अभियांत्रिकी है, जिसे आप टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें वहाँ का जो पुलिस विभाग है 0 है। तो ऐसे तमाम तरह के अत्याधुनिक चीज़ों से उन्हें लैस करना, इन्हीं सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इसे लिखा प्रकाश सिंह जी ने। चलते हैं आगे। यह 22 सितंबर पुलिस सुधार दिवस के रूप में याद किया गया क्योंकि 2006 में इसी तिथि को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार संबंधी अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था। 14 वर्ष बीत गए, लेकिन उक्त फैसले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का संघर्ष अभी भी चल रहा है। सोचिए, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, जिसे आप आखिरी अपीली संस्था मानते हैं, जुडिशरी मानते हैं, लास्ट जुडिशरी मानते हैं, वो दोस्तों किस प्रकार से उसके निर्देशों को लोग ताक पे रख देते हैं। ऐसे तमाम तरह के सुझाव, निर्देश राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को सुझाव करता है सुप्रीम कोर्ट, पर कोई नहीं मानता। कहीं न कहीं ये भी जो है कि लोकतंत्र का एक तरह से उल्लंघन करना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त फैसले में लिखा था कि उसके निर्देश तभी तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इन निर्देशों के अनुरूप अपने अपने अधिनियम नहीं बना लेती। राज्य सरकारों ने इस बिंदु का लाभ उठाते हुए जल्दी जल्दी अधिनियम बना लिए। अभी तक 18 राज्यों ने अपने अपने पुलिस अधिनियम बना लिए हैं। कायदे से इन अधिनियमों का उद्देश्य यह होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन हो, परंतु वास्तव में इन अधिनियमों द्वारा वर्तमान व्यवस्था को कानूनी जामा पहना दिया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को अमली जामा पहनाने के जल्दी से चक्कर में लोग उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके बस बना दिया गया, नहीं अब ठीक है। वो कहीं से नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी सहूलियत मिल जाए, इतनी प्रिविलेज मिल जाए कि हमारे राज्यों में आके हस्तक्षेप करे। वो ऐसा क्यों करेंगे, क्यों बनाएंगे? आज यही कारण कि दोस्तों तमाम ऐसे कैदी जेलों में बंद हैं जिन्हें खुद नहीं पता है कि हम जेल में क्यों हैं। यदि हम जेल में हैं भी तो हमारी सज़ाएं 10 साल पहले, 5 साल पहले ही पूरी हो चुकी हैं, फिर हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अन्य कैदियों को VIP सुविधाएं मिल रही हैं और कुछ कैदियों को बद से बदतर सूरत हाल में रखा गया है। क्षमता है 10 की तो रखा गया है 25 को। ये सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट का कई बार राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों को निर्देश दिया जा चुका है, पर दोस्तों कोई मानने के लिए लोग कहते हैं कि हम क्यों माने आपकी बातों को। आज यदि हम आपकी बातें माने तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हस्तक्षेप हमारे बीच में होगा। कानून व्यवस्था हमारे यहाँ आप चलाएंगे तो हमारे राज्य सरकार कि यहाँ रहने का, शासन में रहने का मतलब ही क्या हो जाएगा। तो हर एक इंसान जो है पहले अपने बारे में सोचता है। दरअसल राज्य सरकार यह चाहती थी कि वे सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण से बाहर हो जाएं, ठीक है।
इसी नीयत से उन्होंने मनचाहे तरीके से अपने कानून बना लिए। यह दूसरी बात है कि इन कानूनों की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे ने चुनौती दी है। देख सकते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी अच्छे वकील हैं जिनका नाम हरीश साल्वे है। जिस प्रकार से तमाम तरह के अधिनियम बनाकर कानून बना दिया गया कई राज्यों में, तकरीबन 18 राज्यों में, तो उसे उन्होंने सीधे सीधे कहा है साल्वे जी ने कि ये कहीं न कहीं उल्लंघन है लोकतंत्र का, संविधान का, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उसने PIL, जिसे आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याचिका दायर कर दिया है। बाकी राज्यों ने पुलिस सुधार के लिए शासनादेश जारी किए हैं। वास्तविकता यह है कि सभी अधिनियम और शासनादेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जहाँ तहाँ उल्लंघन करते हैं। जस्टिस थॉमस कमेटी ने 2010 में अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा भी था कि किसी भी राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ईमानदारी से पालन नहीं किया। देखिए रिपोर्ट भी आई 2010 में, किस प्रकार से खुलासे किए गए कि राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी मनचाही और मनमर्जी के नियम बना रही हैं, कानून बना रहे हैं। जिस तरह से निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के, उसके माध्यम से कुछ भी नहीं किया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों की मॉनिटरिंग जारी है, इसलिए इस संबंध में बीते दिनों देश के कई विशिष्ट नागरिकों ने एक अपील जारी की। अपील में इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि देश की किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने पुलिस सुधार में दिलचस्पी नहीं ली। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी दल पुलिस को अपने राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति का साधन समझते हैं। यह भी कहा गया कि पुलिस सुधार के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती और चेतावनी दी गई कि अगर पुलिस सुधार नहीं हुए तो देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक दिन गंभीर खतरा खड़ा हो सकता है। अपील में यह भी उल्लेख किया गया कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए पुलिस सुधार आवश्यक है, क्योंकि बिना बेहतर शांति व्यवस्था के निवेशक आकर्षित नहीं होंगे। इस अपील पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RC लाहोटी और जाने माने वकील फली नरीमन समेत कई पूर्व पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। इसको कॉमन काज कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, फाउंडेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज, सिटीजन्स फोरम इंडिया आदि ने भी अपना समर्थन दिया। देख सकते हैं इतनी सारी एजेंसियां हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया, पर ये लोग कभी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन पुलिस सुधार का एक आंतरिक पहलू भी है जिस पर अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है कि नहीं, ये सारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट में, जो चीज़ें संचालित हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है। यदि आप सुधार नहीं करेंगे तो जनसंपर्क करने में या फिर जिस तरह से सर्विलांस मॉनिटरिंग का काम कर रही है पुलिस, उससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है। जिस तरह से ये लोग जनसंवाद करते हैं, कभी कभार किसी का वीडियो वायरल होता है, जिस अभद्रता और भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो समाज गया, वो समय गया जो उत्पीड़न, जिस मानसिकता के माध्यम से अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे, हमारे देशवासियों को गाली देते थे, कोसते थे, आज वही काम हम भारतीयों के ऊपर कर रहे हैं, जो कि गलत है। वास्तव में यह पहलू पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में आता है। खास बात यह है कि इन सुधारों के लिए न तो अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, न ही राज्य सरकार को अधिनियम बनाने होंगे, और न ही इन सुधारों का राजनीतिक या किसी अन्य स्तर पर विरोध होगा। पुलिस को सिर्फ अपनी आंतरिक व्यवस्था ठीक करनी होगी। सबसे पहले तो थाने का माहौल बदलना होगा। आज की तारीख में कोई भी शिकायतकर्ता थाने में जाता है तो उसके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। रिपोर्ट लिखी जाएंगी या नहीं, रिपोर्ट लिखने में कहीं पैसा तो नहीं मांगा जाएगा, कितने घंटे थाने बैठना पड़ेगा, शिकायत पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें वह व्यक्ति अच्छे से आपको व्यवहारिक रूप से बता सकता है। आप कभी जाइएगा, देखिए कुछ सीखने के लिए ना किताबों और इन सब चीज़ों का माध्यम तो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एक सुझाव देता है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, आपको कॉन्शियस करता है, अवेयर करता है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कई सारी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं तो बुज़ुर्गों के बीच में बैठिए, या फिर ऐसे समझदार व्यक्ति विशेष, और स्पेशली वो आपके परिवार का ही हो, आपके मम्मी हो, पापा हो। कुछ देखिए बातें जो मम्मी बेहतर जानती हैं पापा से, कुछ बातें आपके पापा बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो समाज में हैं, राजनीति देख रहे हैं, आर्थिकी देख रहे हैं देश का। तो उनसे आप बैठ के पूछेगा कि जब आप थाने में जाते हैं कभी, या आपके कभी मित्र गए हो, तो
किन किन चीज़ों की मतलब किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस माध्यम से जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं मतलब शोषण करते हैं, लूटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ज़रूर पूछिएगा। आपको बता दें, जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आपकी कोई भी बात वहाँ पे सुनी नहीं जाएंगी। कोई भी शिकायत करता हो, कितनी बड़ी भी बात हो, जब तक आप पैसा नहीं फेंकेंगे कुछ होने वाला नहीं है। किसी को गलत तरीके से अगर पकड़ भी लिया गया तो उन्हें तब तक बैठाएंगे वहाँ पे। अब देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसमें है एक मतलब एक चीज़ है कि पुलिस जो है कि 24 घंटे से ज़्यादा थाने में आपको बैठा के नहीं रख सकती। उसे समक्ष जो जिलाधिकारी है उसके सामने आपको इतने घंटे में आपको पेश करना पड़ेगा, पर ऐसी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें बस किताबों में लिखी गई हैं, वहाँ पे बस लूटना है उन्हें। मतलब पान पराग जानते हैं, गुटखा पुकार खाने के चक्कर में वो खिला देंगे ने तो जो सही है उसको 10 लाठी मारेंगे और जो गलत है उनको छोड़ देंगे। ये काम चल रहा है। हमारे देश का जो पुलिस विभाग है ना, उसका जो स्तर व्यवहारिक है पूरा गिर चुका है। वो अपनी आत्मा को बेच दिया है। ठीक है, आप कितना भी कह लें मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। इसे बदलने के लिए शासन की आवश्यकता पड़ेगी, ऊपर से सुधार होगा तब जाके कुछ होगा, अन्यथा दोस्तों ये स्थिति और भी दयनीय और विकराल होती चली जाएगी। विकास दुबे के बारे में आप सब लोग जानते हैं। विकास दुबे यदि इतना बड़ा वांछित अपराधी बना, इतने लोगों को मारा पुलिस वालों को, तो उसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पुलिस वालों का ही सहयोग था। इस बात को आप कभी मत भूलिएगा। यदि शिकायतकर्ता कोई महिला हुई तो उसके मन में ये सवाल भी उमड़ता है कि मेरे साथ सही व्यवहार होगा या नहीं। क्या यह संभव नहीं कि शिकायतकर्ता थाने में विश्वास के साथ जाए कि न केवल उसकी तारीफ सुनी जाएगी बल्कि उस पर आवश्यक कार्रवाई भी होगी। यदि कोई महिला मोलेस्टेट होती है, मोलेस्टेशन का केस लेके जाती है कि फला व्यक्ति फला शख्स ने मुझे घूरा, मुझ पे कमेंट किया, मुझ पे हाथ उठाया, मेरे साथ अभद्रता किया, तो दोस्तों इस बात को रखने के लिए थाने में उन दरोगा के सामने, पुलिस वालों के सामने एक जिगरा चाहिए। मैं खुल के आप लोगों से बता रहा हूँ, एक ताकत चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, एक विश्वास चाहिए। पर वो विश्वास, ऊर्जा, ताकत डेवलप कौन करेगा? महिलाएं बेहद डरी हुई होती हैं पुलिस वालों का नाम सुनकर, थाने का नाम सुनकर, क्योंकि वो शिकायत करने जाएंगे जिस व्यक्ति के बारे में, सबसे पहले उन्हें जलील कर दिया जाएगा। उन्हें उनसे ज़्यादा मोलेस्टेट तो खुद पुलिसकर्मी कर देते हैं। इसीलिए महिला बहुत ही ऑड फील करती हैं, इनसिक्योर फील करती हैं ऐसे जगहों पे जाने के लिए। तो ये सारी कमियां हम क्यों पैदा कर रहे हैं? आवश्यकता तो है। क्या एक महिला अकेले जा सकती है आज के दौर में पुलिस थाने में? नहीं जा सकती है। जिस तरह जिन भाषाओं का प्रयोग करती हैं, खुद लेडी महिला जो बोलती है ना, क्या कहा था, कहाँ क्या हुआ, ऐसे वैसे, जब कोई पीड़ा में होने तो आप उससे इस तरह पूछिए कि जो न बताना हो वो भी वो बता दे। वो आपको एक साथी की तरह समझे, एक अभिभावक की तरह समझे, जिम्मेदार सदस्य की तरह समझे, तब आपको कुछ बताएगा। पर यहाँ इतना डरा धमका देंगे आपको ना कि आप कहेंगे भाग जाओ यहाँ से। कोई व्यक्ति जब अस्पताल जाता है तो इसी आशा के साथ जाता है कि उसे कुछ दवा दी जाएगी और उसे लाभ होगा। आखिर इसी आशा के साथ आम आदमी थाने क्यों नहीं जा सकता? जनता के प्रति पुलिसकर्मी की सोच और व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, परिवर्तन अंदर से आना है। अधिकारियों को इसे सुनिश्चित करना होगा। रिपोर्ट दर्ज होने में बहुत सुधार की गुंजाइश है। यदि ज़्यादा FIR दर्ज होती है तो सरकार के संज्ञान में तथ्य लाकर अतिरिक्त बल की मांग की जा सकती है। गरीब जनता और खासकर जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। आपको पता है, यदि जनजातियों का जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, उनका कोई ज़मीन हो, कोई भी मामला हो, यदि कोई बड़े शख्स, बड़ा आदमी उनका शोषण कर रहा है, उनके ज़मीनों का अधिग्रहण कर रहा है, यदि पुलिस कार्रवाई की मांग करे तो पुलिस वाले पैसे वाले की पार्टी इस तरफ हो जाएंगे और उनको बुरी तरह मारेंगे। इसलिए जनजातियों को पता है, शेड्यूल ट्राइब लोगों को पता है कि हमारे फेवर में पुलिस कभी नहीं आई, क्योंकि हमें देने के लिए कुछ नहीं, हम खा जी रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हम इनको पैसा कहाँ से देंगे? आज ऐसा माहौल है कि जिस आदमी का राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव है उसकी बात तो सुनी जाती है, परंतु बाकियों का दुख दर्द अमूमन नहीं सुना जाता। हाल ही में देश में कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर सफाई की ज़रूरत है।
उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज के एसएसपी और महोबा के एसएसपी को गंभीर आरोपों के कारण निलंबित भी किया गया। इसी तरह हाल ही में सीबीआई ने उन्नाव में दुष्कर्म की घटना के संदर्भ में जिलाधिकारी और 3 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की संस्तुति की। सतर्कता निदेशक ने एक आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर 2 अन्य आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की है। ऐसे उदाहरण हर राज्य में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे के स्तर के अधिकारी भारी संख्या में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके लिए मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं। मैं सही बता रहा हूँ। जब तक ऊपर के अधिकारी सही नहीं होंगे दोस्तों, तब तक जाके जो नीचे के अधिकारी कभी नहीं सुधरेंगे। पूरी तरह से अब व्यवस्थित हो चुका है उनकी मानसिक रूप से, बस मुझे दो, मुझे मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, 50 रुपया दो, किसको पीटना है, ये स्थिति चल रही है। आप भूल गए लॉकडाउन में बहुतों ने हम सफ़र का काम किया तो बहुतों ने जो उदंडता का परिचय दिया वो शर्मनाक था। डंडों से पीट रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं। यदि वे स्वयं स्वच्छ हो और उनका रुख कड़ा हो तो नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं स्वतः कम हो जाती हैं। पालघर की बातें आपको याद होंगी। 2 साधुओं को जिस निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई, उनको मारा गया और पुलिस वाले उनको धक्का देकर उस पागल भीड़ के सामने जिस तरह से नहीं होता है, भूखे कुत्तों के सामने फेंक दीजिए मांस का टुकड़ा, वही हाल हुआ था उन साधुओं के साथ। तो इसमें पूरी तरह से लिप्त कौन है? पुलिस वाले। अरे दूर मत जाइए, सुशांत सिंह केस के मामले में आप देख ही रहे हैं जिस तरह से वहाँ के पुलिस विभाग के द्वारा गुमराह किया गया, सीबीआई को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, सारे साक्ष्यों को मिटाया गया, ये सब लोग जानते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने का एक ही उपाय कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के पश्चात उन्हें नौकरी से निकाला जाए। कुछ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है। जिनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध हो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। आंतरिक स्वच्छता एवं परिवर्तन के बिना बाह्य सुधार में विलम्ब होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।